ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ एकादशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 12। इस श्लोक में संजय विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। ये श्लोक है ये। दिवि सूर्य सहस्रस्य, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, भवेद्युगपदुत्थिता। यदि भाहा सदृशी सा स्यात्, यदि भाहा सा सदृशी सा स्यात्, भासस्तस्य महात्मनः यदि भाहा सदृशी सा स्यात्, भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य, उसके अगला शब्द जो है आम लोग उसको बोलते हैं सहस्त्रस्य। नहीं, ये शब्द है स, ह, आधा स और फिर र। ये जो त्र लग रहा है इसकी ऊपर की डंडी स में है, आधा स और साथ उसके है र, र पूरा। सहस्रस्य हजार, दिवि सूर्य सहस्रस्य। और आगे है भवेद्युगपदुत्थिता। शब्द है भवे, ये द्यू जो वर्ड है द और यू, द्यू द्य बनता है, द और य को मिलाकर द्य। हम इसको जब तोड़ के बोलेंगे भवेद प्लस युगपद, जो शब्द है हमारा युगपद, जब हम तोड़ के बोलेंगे युगपद, वो द की जगह फिर त बन जाएगा, युगपद। भवेद का मतलब हो जाए, युगपद एक साथ, उत्थिता, उत्थिता का मतलब उदय, उत्थिता का मतलब उदय। और सूर्य सहस्रस्य हजार सूर्य है। दिवि का मतलब आकाश, दिवि आकाश में, युगपद सहस्रस्य, युगपद का मतलब एक साथ, इकट्ठे, 1000 सूर्य, उत्थिता यदि उदय हो जाएं, भवेद हो जाएं। आकाश में सूर्य सहस्रस्य, आकाश में अगर एक साथ 1000 सूर्य उदय हो जाए। और आगे कहा है यदि भाहा सदृशी सा स्याद, ये द है, हमारे द तक थर्ड पार्ट होगा। और भासस तस्य, ये पैर में भ पूरा है, यहाँ से हमारा फोर्थ पार्ट स्टार्ट होता है, भासस तस्य। तो कहा है सा भाहा, सा का मतलब उस परमात्मा का, भाहा प्रकाश मिलकर, सा उन सब का, जो ये 1000 सूर्य निकल आए, सा भाहा उनका प्रकाश मिलकर, तस्य भासस, तस्य जहाँ वर्ड आया है वहाँ पर है तस्य महात्मनः, उस महात्मा, उस परमात्मा के, भासः प्रकाश के, सदृशी समान, यदि स्यात् शायद ही होगा, अर्थात नहीं होगा। कहा है सा भाहा, सा का मतलब उन 1000 सूर्यों का, भाहा प्रकाश, उन 1000 सूर्यों का प्रकाश भी, तस्य महात्मनः, फोर्थ पार्ट में आया हुआ, भासस तस्य, तस्य पीछे आया हुआ, तस्य महात्मनः, उस महात्मनः, उस विराट रूप परमात्मा के, भासः
प्रकाश के सदृश यदि स्यात्, उस विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही होगा, अर्थात नहीं होगा। यहाँ कहा है कि आकाश में अगर हजारों तारे एक साथ निकल आएं तो उनका मिला हुआ प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश के बराबर नहीं हो सकता, और 1000 चंद्रमाओं का प्रकाश एक सूर्य के बराबर नहीं हो सकता, और 1000 सूर्यों का प्रकाश जो है उस परमात्मा के प्रकाश के बराबर नहीं हो सकता। हम लोग तो एक सूर्य ही अगर दोपहर के टाइम थोड़ा आंख ऊपर करके देखो, उसी के तेज को सहन नहीं कर सकते, तो जहाँ 1000 सूर्य इकट्ठे निकल आएँ, तो कहा गया है कि 1000 सूर्य इकट्ठे निकल आएँ, उनका जो प्रकाश होगा उस विराट रूप परमात्मा का प्रकाश उस प्रकाश से भी कहीं अधिक होगा, क्योंकि ये जो आकाश में जो सूर्य का प्रकाश है ये तो परमात्मा से ही आया है, और भगवान का प्रकाश भौतिक नहीं है, ये तो दिव्य है, जबकि ये 1000 सूर्यों का प्रकाश तो भौतिक है, ये परमात्मा से आया है। लेकिन कहा है कि आकाश में अगर एक साथ 1000 सूर्य भी उदित हो जाएं, तो भी उन 1000 सूर्यों का प्रकाश भी मिलकर उस विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही होगा, अर्थात नहीं होगा। और उसके बाद है अगला श्लोक है श्लोक नंबर 13। तत्रैकस्थम, ये शब्द है तत्रैकस्थम, तत्र प्लस एकस्थम, तत्रैकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। तत्रैकस्थम, तत्र प्लस एकस्थम, तत्र उस, और आगे फोर्थ पार्ट में आया हुआ शरीरे, उस शरीर में अर्थात परमात्मा के शरीर में, एकस्थम एक जगह स्थित, और आगे लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में प्रविभक्तम अनेकधा, यह है अनेकधा, अनेक प्रकार के, प्रविभक्तम विभागों में विभक्त, उस शरीर में एक जगह पर स्थित, अनेक भागों में विभक्त, और आगे कहा अनेक भागों में विभक्त, जगत कृत्स्नम संपूर्ण जगत को, पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने, और आगे देव देवस्य कहा है कि देव देवों के देव भगवान के शरीर में। और यहाँ पर बहुत सौ की गलती यहाँ होगी, अपश्यद देव देवस्य, बहुत जगह आधा द पहले ऊपर लिखा हुआ फिर नीचे पूरा द लिखा है, वो लोग तकरीबन अपश्य देव देवस्य पढ़ देते हैं, नहीं, ऊपर द आधा है नीचे द पूरा है। हमेशा अक्षर के जो पाँव में अक्षर होता है वो पूरा अक्षर होता है। ये शब्द को पढ़ेंगे अपश्यद देव देवस्य। और इसके बीच में जो कहा है अनेक भागों में विभक्त, भगवान के शरीर में एक जगह स्थित अनेक भागों में विभक्त जो है वो क्या क्या है, वो हैं जरायुज जीर से उत्पन्न होने वाले, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले, उद्भिज पृथ्वी को फाड़ कर उत्पन्न होने वाले, और स्थावर जंगम स्थिर रहने वाले और चलने वाले। स्थिर रहने वालों में वृक्ष आ जाते हैं, चलने वालों में मनुष्य पशु पक्षी, मनुष्य पशु, और आगे है जल नभचर आकाश में रहने वाले, थलचर पृथ्वी पर रहने वाले, जलचर पानी में रहने वाले, और 84 लाख योनियाँ, ये जो हैं अनेक भागों में विभक्त
जगत को देखा। तो यहाँ फिर एक बार श्लोक को पढ़ती हूँ। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् आदित्यपिकोमा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अनेक यह कहा है पांडवस्तदा, तदा उस समय पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने देव देवस्य शरीरे, थर्ड पार्ट में अपश्यद के बाद देव देवस्य शरीरे, देवों के देव, देवों का देव कौन है? भगवान। देवों के देव भगवान के शरीर में एक स्थम, एक जगह स्थित, अनेकधा प्रविभक्तम, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त, जैसे अभी आपको बताया है जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। और आगे कहा है कृत्स्नम जगत अपश्यत, कृत्स्नम संपूर्ण, जगत संसार को अपश्यत देखा। बहुत से गलती करेंगे। जगत कृत्सनम नो, आधा त आधा स है, जगत कृत्स्नम, जो आधा त है क्री के साथ आएगा और आधा स न के साथ आएगा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव उस शरीर में, देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। एक बार फिर श्लोक को पढ़ती हूँ। तत्रई, तत्र नहीं बोलना, तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तदा फोर्थ पार्ट में आया हुआ है और उससे पीछे को मुड़ रहे हैं हम। तदा फिर पांडवः, उस समय पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने, फिर बैक आओ देव देवस्य शरीरे, देवों के देव भगवान के शरीर में, और उसके बाद फर्स्ट पार्ट में आ जाओ। तत्र, उस देवों के देव भगवान के, तत्र उस शरीरे, शरीर में, एक स्तंभ एक जगह स्थित, अनेकदा प्रविभक्तम, प्रविभक्तम अनेकदा वर्ड है, हम अनेकदा पहले लेंगे, अनेकदा अनेक प्रकार के, प्रविभक्तम विभागों में विभक्त, कृत्स्नम जगत अपश्यत, संपूर्ण जगत को देखा। और उसके बाद है, ये देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, इस श्लोक में ये दर्शाया गया है। श्लोक नंबर 14। ततः स विस्मयाविष्टो, विस्मया, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः। ततः स, बहुत से बोलते हैं ततः, नहीं, ततः, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः, हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं, प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत, कृतांजलिरभाषत। ये जो विस्मयाविष्टो है वर्ड कहा गया है, विस्मया हैरानगी से, अविष्टो भरकर, अर्थात बहुत हैरान होकर, बहुत चकित होकर, हृष्ट रोमा, रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर का रोमांचित हो जाना। कृतांजलि भाषत, कृतांजलि प्लस अभाषत, कृतांजलि का मतलब हाथ जोड़कर, अंजलि को जोड़कर, अभाषत बोले। ये शब्द है कि वो देखने के बाद ये सारा कुछ भगवान के शरीर में एक जगह ये विभिन्न प्रकार के विभागों में विभक्त, ये जरायुज, अंडज, स्वेदज, स्थावर, जलचर, थरचर, नभचर, इन सबको देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई उसका वर्णन किया गया है।
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। ततः भगवान के विश्वरूप को देखकर, उसको देखकर, स धनंजय, धनंजय अर्जुन को कहा गया, वे अर्जुन विस्मयाविष्टो बहुत हैरान हो गए, हृष्ट रोमा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस भगवान के उस विश्व रूप को देखकर अर्जुन अत्यधिक विस्मयाविष्ट, हैरानगी से भर गए, चकित हो गए। हृष्ट रोमा, और इस कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। और फिर कहा है कृतांजलि, वे हाथ जोड़कर देवम, विश्वरूप देव को शिरसा प्रणम्य अभाषत, सिर से प्रणाम करके बोले। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप परमात्मा को मस्तक से प्रणाम करके बोले, अर्थात मस्तक को झुकाकर और हाथ को जोड़कर। भगवान के ततः, भगवान के विश्व रूप को देखकर स धनंजय, वे अर्जुन विस्मयाविष्ट, वे आश्चर्यचकित हो गए, हृष्ट रोमा, और उनका शरीर रोमांचित हो गया आश्चर्य के कारण। कृतांजलि देवम, और वे कृतांजलि का मतलब हाथ जोड़कर देवम, विश्वरूप देव को अर्थात परमात्मा को शिरसा प्रणम्य अभाषत, सिर से प्रणाम करके, हाथ जोड़कर सिर से प्रणाम करके अभाषत बोले। यहाँ ये कहा गया है कि अर्जुन ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था जितना कुछ भगवान ने उसे दिखा दिया। जब इंसान बहुत कुछ मांगता है, पिछले 10वें अध्याय में कहा था कि मुझे सारी विभूतियाँ बता दो, भगवान कहते हैं मैं संक्षेप में बताऊंगा, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। लेकिन इसमें अर्जुन का विश्वास और बढ़ गया, और अर्जुन कहता कि अगर मुझे ठीक समझते हो कि मेरी समर्थ है तो मुझे दिखाओ। फिर भगवान ने बहुत कुछ दिखाया। बहुत मांगो तो थोड़ा मिलता है, थोड़ा मांगो तो बहुत मिलता है। तो यहाँ पर कहा है भगवान ने ऐसा रूप देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, और ये तो भगवान ने आध्यात्मिक बातें बताकर अपनी ओर से बताई, और अब कृपा करके मेरे को अपना विलक्षण रूप भी दिखा रहे हैं। ऐसा देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो भगवान के विलक्षण रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा आया कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं, मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, तो मैं क्या अर्पण करूं। मैं तो केवल नतमस्तक ही हो सकता हूँ, मैं तो सिर से प्रणाम ही कर सकता हूँ, अर्थात अपने आप को अर्पित ही कर सकता हूँ। फिर अर्जुन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए उस परमात्मा की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।